हाय वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज़ यावर अली एंड यू आर वाचिंग सॉल्यूशन चैनल। तो पिछले लेक्चर में हमने बात की थी लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की। लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हमने लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गैलोसॉफ्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम एंड एवोगैड्रो लॉ पर बात की थी। तो चलिए आज हम एक न्यू लेक्चर लेकर आए हैं जिसमें हम बात करेंगे मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मास की। ओके, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोल कॉन्सेप्ट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो आप लोग जो है बहुत ध्यान से आज के लेक्चर को देखिएगा, हमारे साथ जो है वो लास्ट तक बने रहिएगा। मोल कॉन्सेप्ट को समझने से पहले जो है आपको कुछ बेसिक टर्म्स को भी समझना पड़ेगा, जैसे एटॉमिक मास हो गया, मोलिकुलर मास हो गया। हालांकि आप इन टर्मों को पहले कई बार पढ़ चुके होंगे, लेकिन अगर आपको सही से इनके बीच में डिफरेंस करना नहीं आता है तो आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं मोल कॉन्सेप्ट के वो रॉन्ग हो सकते हैं। ओके, तो चलिए एक बार रिवीजन के तौर पर हम इन पर बात कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे एटॉमिक मास पर। ओके, तो एटॉमिक मास जो होता है वो सम ऑफ मासेस ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, यानी कि एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं उनके मासेस का जो सम होता है वो एटम का मास होता है। जनरली इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनके मासेस को काउंट नहीं किया जाता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में बहुत ही कम होता है। ओके, एटॉमिक मास जो होता है इसको एक्सप्रेस किया जाता है एमयू में। ओके, एटॉमिक मास को एक्सप्रेस करते हैं एमयू। ओके, प्रेजेंट टाइम एमयू का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। प्रेजेंट टाइम में एमयू को रिप्लेस कर दिया गया है यू में। यू का मतलब होता है यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास। ओके, 1 mu जो है इसको लिया गया है, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट जो है इसको लिया गया है कार्बन के कार्बन 12 आइसोटोप के रेस्पेक्ट में। कार्बन का जो कार्बन 12 आइसोटोप होता है इसके मास को असाइंड कर दिया गया है 12 AMU। ओके, और 1 एटॉमिक यूनिट जो होती है वो इसकी 1/12 होती है। ठीक है, इसकी 1/12 जो होती है वो 1 AMU होता है, 1 AMU। ठीक, 1 AMU को अगर हम ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो ये होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ओके, अगर हम मान लो एग्जांपल के तौर पर हाइड्रोजन के मास की बात करें तो हाइड्रोजन का मास एमयू में होता है 1.0080 एमयू, यानी कि यू। ठीक है, और हाइड्रोजन के मास को अगर हम ग्राम में बात करें तो ये होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कार्बन। कार्बन के एक एटम, सिंगल एटम का मास होता है 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ठीक है, ग्राम को आप एमयू में भी कन्वर्ट कर सकते हो, एमयू को आप ग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे मान लो ये मास है, इसको हमें एमयू में कन्वर्ट करना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इस मास को जो है ओके इस यूनिट से डिवाइड कर देंगे। ठीक, यानी कि एमयू में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1.99 इंटू इसको जो है हम ये जो एमयू यूनिट है इससे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो अब जो निकल कर आ जाएगा वो मास एमयू में निकल कर आ जाएगा। ओके, और सेम टू सेम ऐसे ही अगर मास एमयू में लिखा हुआ है उसको ग्राम में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, जैसे मान लो ये एमयू में मास लिखा हुआ है, इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है। ओके, तो हम इस मास को इस यूनिट से क्या करेंगे, मल्टीपल कर देंगे और मास जो होगा वो ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप एमयू को ग्राम में और ग्राम को एमयू में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये आप सॉल्व कर लेंगे, जो भी निकल कर आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप मास को एमयू में, एमयू को ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। हो गया है। ओके, ये हो गया एटॉमिक मास। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं मोलिकुलर मास पर। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ। ओके, ठीक है, मोलिकुलर मास जो होता है ये किसी मोलिक्यूल के अंदर जो एटम्स होते हैं उनका जो सम ऑफ मासेस निकल कर आता है वही मोलिकुलर मास होता है। ओके, एग्जांपल से इसको समझते हैं हम। जैसे मान लो मुझे H2O का मोलिकुलर मास निकालना है। ठीक, तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 1,
ठीक, और 2 टाइम है, ठीक, अब प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, ये हो जाएगा 18 U। ठीक है, 1.008 होता है, तो इसको अगर राउंड अप करेंगे तो बनी रहेगा। ओके, तो ये हो गया। और मान लिया जैसे मान लो CH4 का हम निकालें, तो कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 और 4 टाइम है, तो ये हो जाएगा क्या, 16U। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी मॉलिक्यूल का जो है वो मास निकाल सकते हैं। ओके, एक चीज़ और आप ध्यान में रखिएगा, आपने लिखा देखा होगा कहीं कहीं पर मास यू में लिखा होता है और कहीं कहीं पर मास ग्राम में लिखा होता है, तो इसका क्या मतलब होता है। ओके, तो इसको आप बहुत ध्यान में रखिएगा। जैसे मान लो इसी का एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, जैसे लिखा हुआ है CH4 का मास, यहाँ पे लिखता हूँ नीचे, ठीक है, CH4 का मास लिखा हुआ है 16U, ठीक है, और CH4 का मास लिखा हुआ है 16 ग्राम। ठीक, ओके, तो इसका मतलब ये होता है, यहाँ पर ये जो मास यू में लिखा है 16U, इसका मतलब ये है ये सिंगल मॉलिक्यूल का है। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये 1 मोल मॉलिक्यूल्स का है, अगर ग्राम में लिखा हुआ है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आप ध्यान में रखिएगा। ओके, यानी कि ये सिंगल मॉलिक्यूल का मास है। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये 1 मोल मॉलिक्यूल्स का मास है। ओके, ठीक है, और जो है ऐसे ही एटम्स के रेस्पेक्ट में होता है, जैसे मान लो लिखा हुआ है कार्बन का 12U, इसका मतलब है ये सिंगल कार्बन का, सिंगल एटम का मास है कार्बन की। ठीक है, और अगर लिखा हुआ है 12 ग्राम, तो इसका मतलब है ये 1 मोल एटम्स का मास है, किसके, कार्बन के। ठीक है, तो ये जो है ये आप बहुत ही ध्यान में रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स में इनका यूज होता है। ओके, एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, आपने कोई रिएक्शंस देखी होगी, कोई भी रिएक्शन होगी, जैसे मान लिया ये लिखी हुई है H2O2 H2O, ठीक है, वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो यहाँ पर दरअसल ये कोई सिंगल मॉलिक्यूल नहीं होता, ये मोल्स की फॉर्म में लिखे हुए होते हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा। यानी यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये 1 मोल, ठीक है, ये 1 मोल है, और यहाँ पर ये 1 मोल है। ओके, अगर हम इसको बैलेंस कर दें, मान लो यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 आ गया, तो यहाँ पर अब क्या हो गए, ये 2 मोल्स हैं। ठीक, ये 2 मोल मॉलिक्यूल्स हैं। ओके, तो ये ध्यान में रखिएगा, किसी भी रिएक्शन में जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स लिखे होते हैं वो मोल की फॉर्म में होते हैं, यानी कि जो होते हैं वो सिंगल फॉर्म में नहीं होते हैं। और 1 मोल बराबर जो है, अभी हम आगे बात करेंगे, वैसे 1 मोल बराबर जो होता है वो नंबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, इसका मतलब हो गया यहाँ पर जो ये मॉलिक्यूल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स का इतना नंबर है। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लो यहाँ पर जो एटम की हम बात कर रहे हैं, ये ग्राम में लिखा हुआ है 1 मोल है, तो इसका मतलब है एटम्स कितने, एटम का नंबर कितना है, इतना है। ठीक है, अभी हम आगे और मोल के बारे में बात करेंगे। ओके, तो ये हो गए मोलिकुलर मास। ठीक है, एक छोटी सी टर्म और होती है फार्मूला मास, उस पर भी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ। ओके, फिर उस पर बात करते हैं। ठीक, ओके, तो फार्मूला मास, ठीक है, तो फार्मूला मास क्या होता है। ओके, तो फार्मूला मास भी दरअसल मोलिकुलर मास ही होता है, लेकिन फार्मूला मास ऐसे मॉलिक्यूल्स का निकाला जाता है जो मॉलिक्यूल्स अपने सॉलिड क्रिस्टल के अंदर जो होते हैं वो सेपरेट फॉर्म में नहीं होते हैं। कैसे, जैसे एग्जांपल से समझते हैं, मान लो मैं NaCl की बात करूं, तो NaCl के क्रिस्टल के अंदर Na और Cl कुछ इस टाइप से 3D में अरेंज होते हैं। एक Na को 6 Cl सराउंडेड किए हुए होते हैं, ऐसे करके, ऐसे ही एक Cl को 6 Na जो होते हैं वो सराउंडेड किए हुए होते हैं। तो यहाँ पर जो NaCl है, NaCl के क्रिस्टल में NaCl जो होते हैं वो इस फॉर्म में ना होकर इस फॉर्म में होते हैं। ओके, तो इसलिए यहाँ पर जो होते हैं, हम जब NaCl का मोलिकुलर मास निकालेंगे, मोलिकुलर मास सिंपल वैसे ही निकालेंगे जैसे हम निकालते हैं,
ऊपर मॉलिक्यूल का, जैसे मान लो NaCl का मोलिकुलर मास निकालना है तो Na का मास प्लस Cl का मास और उसको ऐड कर देंगे। लेकिन यहाँ पर जो मास निकल कर आएगा उसको हम बोलेंगे फार्मूला मास। ठीक है, तो ऐसे ही सारे मॉलिक्यूल्स जिसमें इस टाइप से अरेंजमेंट होता है, जैसे मान लो KCl हो गया, LiCl हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से सारे सब्सटेंस जिसमें इस टाइप का अरेंजमेंट होता है तो वहां पर जो होता है हम मोलिकुलर मास ना बोलकर हम बोलेंगे क्या, फार्मूला मास। ठीक है, तो ये हो गई कुछ बेसिक टर्में। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक यानी कि मोल कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, तो इसको हम रफ कर देते हैं, फिर हम बात करते हैं मोल कॉन्सेप्ट पर। ओके, ठीक है, ओके। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक यानी कि मोल कॉन्सेप्ट की। ठीक है, तो मोल कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मोल कॉन्सेप्ट को हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका यूज क्या है। ओके, तो दरअसल केमिस्ट्री के अंदर जो होता है वो बहुत लार्ज नंबर में एटम्स हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए, आयंस हो गए, इनको हैंडल किया जाता है। ओके, एक छोटा सा सैंपल अगर ले लिया जाए तो उसके अंदर मिलियंस ऑफ नंबर में जो होंगे एटम्स होंगे, मिलियंस ऑफ नंबर में जो है मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, मिलियंस ऑफ नंबर में जो है और इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। ओके, तो इतने लार्ज नंबर जो है इनको काउंट करना काफ़ी मुश्किल था। ओके, तो इस मुश्किल को सॉल्व करने के लिए एवोगैड्रो ने जो था मोल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। ओके, तो मोल कॉन्सेप्ट जो है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को काउंट करता है, जिससे कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स आसानी से काउंट हो सके। जनरल लाइफ में भी आपने देखा होगा, आप मार्केट में जैसे जाते हो, आप कहते हो भाई बर्तन 1 दर्जन केले देना, तो केले वाला आपको 12 केले निकाल कर दे देता है। ओके, तो ये भी एक टाइप से मोल कॉन्सेप्ट की तरह एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये एक बड़ी चीज़ों के लिए। ओके, और भी होते हैं कॉन्सेप्ट, जैसे मान लो मैं बात करूँ 1 डोजन की। ठीक है, 1 डोजन बराबर 12 12 कुछ भी हो सकता है, चेयर्स हो सकती हैं, टेबल्स हो सकती हैं, बुक्स हो सकती हैं। ऐसे होता है मान लो 1 स्कोर बराबर 100 होता है, 100 कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। ओके, 1 ग्रॉस होता है, 1 ग्रॉस बराबर 144, कोई भी चीज़ें हो सकती हैं। ओके, तो चीज़ों को आसानी से काउंट करने के लिए इन नंबर्स को बनाया गया। सेम टू सेम ऐसे ही 1 मोल इंट्रोड्यूस किया गया, जिससे कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को आसानी से काउंट किया जा सकते हैं। तो 1 मोल इक्वल टू होता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। ठीक है, ये पार्टिकल्स अभी हमने बताया था, एटम्स, मॉलिक्यूल, कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं कि हमारी मोल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी। ओके, ओके, तो 1 मोल ऑफ a substance contains particles equal to atoms present in exactly 12 ग्राम of carbon, 12 isotope of carbon। ओके, यानी कि 1 मोल के अंदर उतने ही पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जितने कार्बन के 12 ग्राम के अंदर जो होते हैं वो एटम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि 1 मोल चाहे किसी का भी हो, चाहे वो एटम्स का हो, चाहे वो मॉलिक्यूल्स का हो, चाहे वो आयंस का हो, इलेक्ट्रॉन्स का हो, उसके अंदर इतने नंबर ही पार्टिकल रहेंगे। ओके, ये सिंपल सा है। जैसे मान लो मैं बात करूं कि 1 दर्जन कुर्सियां हैं, 1 दर्जन मान लो टेबल्स हैं, तो क्या नंबर चेंज हो जाएगा? नहीं, नंबर तो वही रहेगा। 1 दर्जन बॉल्स हैं तो 12 ही नंबर रहेंगे, 1 दर्जन टेबल्स हैं तो 12 ही नंबर जो है वो मेजे रहेंगे। ओके, सेम टू सेम ये है। तो 1 मोल चाहे किसी का भी हो, उसके अंदर ये सेम नंबर पार्टिकल का रहेगा। ठीक, ओके, तो 1 मोल ऑफ ए substance always contains same number of particles no matter what is the substance may be। ओके, ये सब्सटेंस चाहे कोई भी हो उसके अंदर सेम नंबर ऑफ पार्टिकल रहेंगे। ओके, तो अब बात कर लेते हैं कि ये नंबर जो है ये यहाँ से कैसे इस 12 ग्राम से कैसे रिलेट किया गया है। ओके, कैसे निकाला गया है। ओके, तो इसको भी एक बार देख लेते हैं।
पार्टिकल्स इन 1 मोल। ठीक है, तो कितना है 12 ग्राम। अब हमें 12 ग्राम के अंदर एटम्स देखने हैं कि कार्बन के कितने एटम है। तो मुझे अगर एक एटम का मास मालूम हो तो हम इसे डिवाइड कर देंगे तो हमें इसके अंदर कितने एटम है मालूम हो जाएंगे। ठीक है, तो मास स्पेक्ट्रोमीटर से कार्बन 12 का जो मास मेजर किया गया है वो निकल कर आया है 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ठीक है, ये मास स्पेक्ट्रोमीटर से जो है मेजर किया हुआ है। ओके, इससे हम इसको डिवाइड कर देंगे तो एग्जैक्टली ये नंबर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ये नंबर इस तरह से इसको निकाला गया है। ओके, आप इसको जो है सोल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मोल कॉन्सेप्ट। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं कि मोल नंबर्स को फाइंड आउट। हाँ, एक चीज और है कि ये यहाँ पर मोलर मास की हम बात कर लेते हैं। ठीक, तो मोलर मास जो है, मोलर मास क्या होता है, किसी सब्सटेंस के एक मोल का जो मास होता है उसी को मोलर मास बोला जाता है। ओके, तो मास ऑफ, ठीक है, तो मास ऑफ वन मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड एज मोलर मास, यानी कि किसी सब्सटेंस के वन मोल का जो मास होगा वही क्या है, मोलर मास है। ओके, ये नंबर जो है इसको एवोगैड्रो नंबर बोला जाता है या फिर एवोगैड्रो कांस्टेंट। ओके, तो दिस नंबर इज कॉल्ड एज एवोगैड्रो नंबर और एवोगैड्रो कांस्टेंट। ओके, इस नंबर को एवोगैड्रो कांस्टेंट या फिर एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं। ओके, इसको जो है इस सिंबल से डिनोट करते हैं। ओके, इसको इस सिंबल से डिनोट किया जाता है। ओके, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि मोल नंबर्स जो होते हैं वो फाइंड आउट कैसे किए जाते हैं, न्यूमेरिकल्स को हम कैसे सोल्व करते हैं। ओके, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर हम रफ करते हैं। ओके, ठीक है, तो मोल नंबर को फाइंड आउट करने के हमारे पास 3 बेसिक फार्मूले हैं। ठीक है, इनको मैं लिख देता हूँ। मोल नंबर जो फाइंड आउट करते हैं उसको स्मॉल एन से इस टाइप से डिनोट करते हैं, एन इक्वल टू, ठीक है, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास, इसको कैपिटल एम से इसको स्मॉल एम से डिनोट कर लेते हैं। दूसरा फार्मूला है, ठीक, गिवन पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, यानी कि अगर किसी सब्सटेंस के पार्टिकल्स दिए हुए हैं तो उनको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करके हम मोल नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, तीसरा फार्मूला हमारे पास है वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में। ओके, गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी। ठीक है, ये फार्मूला जो होता है हम गैसेस सब्सटेंस के लिए यूज करते हैं। तो एस टी पी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, तो यहाँ पर मोलर वॉल्यूम जो होता है वो गैस का एट एस टी पी पर जो होता है वो मेंशन है। अभी हम इसके बारे में बताते हैं। तो ये हमारे पास 3 फार्मूले हो गए मोल नंबर्स को फाइंड आउट करने के। ओके, तो अब हमारे पास 2 टर्म और निकल कर आई, क्या, मोलर मास और मोलर वॉल्यूम। ठीक, तो हम मोलर मास पर इन पर बात कर लेते हैं कि ये मोलर मास क्या है। मोलर मास, तो मोलर मास जो है किसी सब्सटेंस के एक मोल का जो मास होता है उसी को दरअसल मोलर मास बोलते हैं। ओके, तो मोलर मास क्या हो जाएगा, ठीक है, तो मास ऑफ वन मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड एज मोलर मास। अब मोलर मास जो होता है ये दो तरीके का हो सकता है,
या तो हम एटम के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं या फिर हम मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। तो एटम के रेस्पेक्ट में जब मास निकालते हैं तो उसको हम बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास, ये टर्म भी आपने पढ़ी होगी। और मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में निकालते हैं तो हम बात बोलते हैं ग्राम मॉलिकुलर मास। ओके, यानी कि अगर हम एटम के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, मेरे पास कोई एटम का एग्जांपल दिया हुआ है, उसके मास का हम निकाल रहे हैं तो हम बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। यानी कि ये क्या होता है, मोलर मास ऑफ एटम्स। एग्जांपल, एटम्स। एग्जांपल जैसे हम बात करें तो कार्बन का मोलर मास हो जाएगा 12 ग्राम पर मोल। ठीक है, ऐसे ही अगर हम मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल, तो इसको बोलते हैं ग्राम मोलिकुलर मास। यानी कि मोलर मास ऑफ मोलिक्यूल्स, मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल्स, ग्राम मोलिकुलर मास यानी कि मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल्स। एग्जांपल जैसे हम बात करें, मान लो H2O की बात करें, H2O के लिए तो H2O का मोलर मास कितना हो जाएगा 2 और ये 16 यानी कि 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ये हो गया मोलर मास। मोलर मास टू टाइप का हो गया, एक तो ग्राम एटॉमिक मास एटम के रेस्पेक्ट में, ग्राम मोलिकुलर मास मॉलिक्यूल्स के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या, मोलर वॉल्यूम की। ओके, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर मैं ये इधर वाला इसको रफ कर देता हूँ। ओके, ठीक है, ओके। मोलर वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ gaseous substance is known as molar volume at STP। ठीक है, तो ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस सब्सटेंस एट STP इज कॉल्ड एज मोलर वॉल्यूम। ठीक है, मोलर वॉल्यूम जो होता है STP पर 1 मोल का 22.4 लीटर। ठीक है, ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है, यानी कि एट STP पर होता है गैस का मोलर वॉल्यूम। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि एट STP पर गैस का मोलर वॉल्यूम जो होता है वो किसी भी, चाहे कोई भी गैस होगी, उसका मोलर वॉल्यूम जो होगा वो 22.4 लीटर होगा। ओके, STP यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर यानी प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, इसको बताने की तो जरूरत होगी नहीं, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। ओके, ठीक है, तो चलिए अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। ओके, इसको जो है मैं रफ कर देता हूँ। ओके, चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है, फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स इन 70 ग्राम कार्बन। हमें बताना है 70 ग्राम कार्बन के अंदर कितने मोल्स होते हैं। ओके, तो हमारा पहला फार्मूला जो था इस यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास n इक्वल टू गिवन नंबर डिवाइडेड बाय एटोमिक नंबर और n इक्वल टू गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड वॉल्यूम। ठीक है, इस टेबल पर। ठीक है, ये स्टैंडर्ड कंडीशंस भी लिख देता हूँ, STP कंडीशंस।
टेम्परेचर लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273.15 केल्विन, और प्रेशर जो होता है स्टैंडर्ड वो होता है 1 बार। ठीक है, तो फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स इन 70 ग्राम कार्बन। कौन सा फार्मूला हम यूज करेंगे? ये वाला फार्मूला यूज करेंगे क्योंकि मास दिया हुआ है। ओके, तो n इक्वल टू 70 ग्राम दे रखा है, गिवन वेट कितना है 70 ग्राम, और डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट। अब किसकी बात हो रही है? फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स कार्बन की। तो कार्बन का मोलिकुलर मास होता है कितना? 12 ग्राम। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको 12 से यानी कि जो मोलिकुलर मास है इससे डिवाइड कर देंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा? 5। यानी कि 70 ग्राम कार्बन के अंदर कितने मोल नंबर हैं? 5 मोल नंबर हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके, फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स इन 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 44 ग्राम जो है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के हैं, इसके अंदर हमें मालूम करना है कि मोल नंबर कितना है। ठीक, तो फार्मूला हमारा यही वाला ऊपर वाला रहेगा। गिवन मास कितना दे रखा है? 44 ग्राम। ओके, अब कार्बन डाइऑक्साइड का मोलिकुलर मास हम निकाल लेते हैं यहाँ पर CO2 का। तो कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 2। ठीक है, तो 12 प्लस 32, 2 2 4 3 1 4। ठीक है, यानी कि कितना आ गया? 44 आ गया। तो इसको हम 44 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 1 मोल नंबर। यानी कि 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितना मोल नंबर है? 1 मोल नंबर है। ओके, एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं। ओके, फाइंड आउट मोल नंबर ऑफ CO2 इन 4480 लीटर। ठीक है, 4480 लीटर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके अंदर जो है हमें मोल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो कौन सा फार्मूला लगेगा? वॉल्यूम वाला। n इक्वल टू गिवन वॉल्यूम कितना है? 4480 आर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम एट STP कितना होता है? 22.4 लीटर। 22.4 लीटर। ठीक है, तो इसको हम जो है कट करते हैं, तो ये 2 टाइम पड़ जाएगा 20, यानी कि कितने मोल नंबर निकल कर आ गए? 20 मोल नंबर जो है वो निकल कर आ गए। ओके, तो ये तीनों फार्मूलों पे बेस कुछ सिंपल से क्वेश्चन थे। ओके, अब चलिए थोड़ा सा लेवल हार्ड कर लेते हैं। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप लिखना चाहें। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं। ओके, ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन है। बीच वाले फार्मूले पर हमने कोई क्वेश्चन नहीं लिया, चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। फाइंड आउट फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स इन 12.044 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ Na। यानी कि सोडियम के इतने एटम्स दिए, इनमें हमें मोल नंबर फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास फार्मूला क्या है? n इक्वल टू कौन सा वाला फार्मूला लगेगा? ये वाला। तो गिवन नंबर कितना दे रखा है? 12.044 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम से, तो ये हमारे पास कितना निकल कर आ जाएगा? 2 मोल नंबर। ओके, ठीक है, तो ये सिंपल से क्वेश्चन थे। चलिए एक और क्वेश्चन अगला ले लेते हैं। नेक्स्ट, फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स, फाइंड आउट वॉल्यूम इन वॉल्यूम ऑफ 10 ग्राम ऑफ H2 गैस, ऐसे करके ले लेते हैं। ठीक है, फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ 10 ग्राम ऑफ H2 हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम हमें 10 ग्राम हाइड्रोजन गैस है, इसका वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब कौन सा फार्मूला यूज करें? ये वाला तो लगेगा नहीं। ओके, तो
क्या करते हैं हम सबसे पहले जो है हम पहले मोल नंबर निकाल लेते हैं। मोल नंबर निकल कर आ जाएंगे तो फिर हम जो है वॉल्यूम निकालने के लिए फिर ये वाला फार्मूला यूज कर लेंगे। ठीक है, तो पहले हम मोल नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं। मोल नंबर गिवन मास कितना हाइड्रोजन का, कितना 10 दे रखा है, और हाइड्रोजन का मोलिकुलर मास, एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो दो हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 1 + 1 यानी कि 2। ठीक है, तो 2 से 10 को कट कर देंगे तो 5 मोल नंबर निकल कर आ जाएंगे। ओके, अब हमें वॉल्यूम निकालना है। अब हम ये वाला फार्मूला वॉल्यूम वाला यूज कर लेते हैं। तो वॉल्यूम वाला फार्मूला क्या, इक्वल टू V/22.4। ठीक, और V यानी कि ये वॉल्यूम हमें निकालना है, तो वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, N इंटू 22.4। ठीक, N यानी कि मोल नंबर हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया है, तो 5 इंटू 22.4 यानी कि को मल्टीपल कर देते हैं, यानी कि 112 लीटर जो है वो वॉल्यूम आया है किसका, 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस का। ठीक है, ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो ले लें। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक, इसको रफ कर देते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, फाइंड आउट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 20 ग्राम CaCO3। ठीक है, मेरे पास 20 ग्राम जो है कैल्शियम कार्बोनेट है, इसके अंदर हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं। ओके, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने के लिए हमें ये वाला फार्मूला चाहिए होगा। ओके, ये वाला हम यूज करेंगे, यानी कि N = N/Na। इसको रीअरेंज कर लेते हैं, यानी कि ये मुझे निकालना है, तो N = ये फाइंड आउट करना, N = N इंटू Na। तो चाहिए क्या क्या, मुझे मोल नंबर चाहिए। ओके, तो हम क्या करते हैं, पहले इसका मोल नंबर निकाल लेते हैं। एवोगैड्रो नंबर हमें पता होता है, तो इसका मोल नंबर निकालने के लिए पहले इसका मोलर मास निकाल लेते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास हो जाएगा CaCO3, कैल्शियम का 40 होता है, प्लस कार्बन का 12, प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 3 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो 40 प्लस 12 प्लस 48, यानी कि 48 कितना हो जाएगा, 50 60, यानी कि ये 100 आ जाएगा। ठीक है, 100 ग्राम आ जाएगा। ओके, तो मोल नंबर हम यहीं पर निकाल लेते हैं। तो मोल नंबर क्या हो जाएगा, गिवन वेट कितना है 20 डिवाइडेड बाई इसका मोलिकुलर वेट कितना है 100। ठीक है, तो 15, यानी कि मोल नंबर कितना निकल कर आ गया, 1/5। चाहे तो इसको हम डेसिमल में लिख लें, तो ये इतने मोल नंबर निकल कर आ गए हैं। कितने में, 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर। ओके, यहाँ पर इसको हम पुट कर देते हैं, तो 1/5 और एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक, इसको सॉल्व कर लेंगे तो अब हमारा जो है वो निकल कर आ जाएगा क्या, नंबर ऑफ एटम्स। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5 बन जा 5, ठीक, 1 बचा, हाँ डेसिमल, 5 2 जा 10, ठीक, 5 4 जा 20, और ऐसे करके लगभग आ जाएगा। तो 1.244 इंटू 10⁻23 जो है वो मोलिक्यूल्स निकल कर आ जाएंगे कितने, 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम कार्बोनेट के कितने मोलिक्यूल्स हैं, इतने मोलिक्यूल्स हैं। ओके, ठीक है, और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फाइंड आउट मास ऑफ
0.5 मोल लिख लेते हैं, ठीक है। 0.5 मोल H2 का हमें मास निकालना है, ओके। 0.5 मोल हमारे पास H2 है, तो मास निकालने के लिए हमारे पास यही वाला फार्मूला हमें चाहिए होगा, ओके। यानी कि हमारा फार्मूला क्या है, N इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, ये हमें निकालना है। इसको रीअरेंज हम कर लेते हैं, तो M इक्वल टू क्या हो जाएगा, N इंटू और मोलर मास, यानी कि हमें मोल नंबर चाहिए, ठीक। मोल नंबर ये है कितना, 0.5। 0.5 को हम 1/2 लिख सकते हैं, यानी कि 1/2 इंटू और मोलर मास H2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन का 1 + 1 यानी कि 2 हो जाएगा। तो मोलर मास कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। 2 से यानी कि कितना आ जाएगा, 1, ठीक है। तो जो मास निकल कर आ गया वो कितना आ गया, 1 ग्राम आ गया। कितना, 0.5 मोल H2 का मास कितना आया, 1 ग्राम आ गया, ठीक है, ओके। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ और क्वेश्चन हम कर लेते हैं, ठीक है, ओके। अब करें, ओके। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कि फाइंड आउट हाइड्रोकार्बन हैविंग 20 मोल्स ऑन कंबशन गिव्स 40 मोल्स ऑफ H2O एंड 40 मोल्स ऑफ CO2। यानी कि मुझे मोलिकुलर फार्मूला बताना है हाइड्रोकार्बन का जिसके 20 मोल है और जो कंबशन के बाद 40 मोल H2O देता है और 40 मोल CO2, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं पहले, 20 मोल हाइड्रोकार्बन, यहाँ पर हमें पता नहीं है कि क्या है, बस यही निकालना है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है, कंबशन करता है, और 40 मोल H2O फॉर्म होता है प्लस 40 मोल CO2 फॉर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम देखते हैं कि इधर कार्बन कितना है, ठीक है। यहाँ पर 40 कार्बन है, ठीक। तो यहाँ पर 20 है, तो यहाँ पर हम ऐसे नंबर से इस लिखें यहाँ पर जिससे कि यहाँ पर 40 हो जाए, तो यहाँ पर हम 2 लिख दें, तो 22 जा 40 हो गया, ठीक। अब देखते हैं हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, तो 42 जा 80 हाइड्रोजन है, इधर नहीं है, तो यहाँ पर हम कोई नंबर ऐसा इंट्रोड्यूस करते हैं, यहाँ पर हम 4 इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। तो 24 जा कितना हो जाएगा, 80, ठीक है, ओके, बैलेंस हो गई। तो इसका मतलब है हाइड्रोकार्बन हमारा कौन सा है, C2H4, ठीक है। यानी कि ये क्या है, एथीन हाइड्रोकार्बन है, ओके, यानी कि एल्कीन हाइड्रोकार्बन है, ओके। तो ये हो गए कुछ क्वेश्चंस, ओके, मोल कॉन्सेप्ट के। तो आज का लेक्चर जो है हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो है हम जल्दी ही लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जो है आप लोग जो है बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ओके। थैंक यू।